नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। इस वीडियो में आप दिगरक्षण विधान जानने वाले हैं। पूजन करने से पूर्व, कोई भी पूजन हो उसको आरंभ करने से पूर्व दिगरक्षण विधान करना आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में आप संपूर्ण दिगरक्षण विधान जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं दिगरक्षण विधान की विधि क्या है। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़कर भगवान भैरव को नमस्कार करें। अति तीक्ष्ण महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्य अनुभ्यान्दातुमर्हसि। इस प्रकार से भगवान भैरव को नमस्कार करते हुए अपने बाएं पैर को 3 बार जमीन पर ठूकें और तत्पश्चात अपने पैर को सही करके बैठ जाएं। पुनः आपको अपने बाएं हाथ में पीली सरसों या अक्षत दोनों में से एक को रखना है और एक मौली का गट्ठा रखना है और इसको बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से ढक लेना है और इन मंत्रों को पढ़ना है। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीं। स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरं धरणीगर्भशम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं। दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः। शक्राद्या देवताः सर्वाः मुनीश्चैव तपोधनान् गर्गं मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमं वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलं व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदं। विद्याधिकाये मुनय आचार्याश्च तपोधनाः तान् सर्वान् प्रणमाम्येवं यज्ञरक्षाकरान् सदा। इन मंत्रों को पढ़ने के पश्चात हाथ को खोल लें, मौली को एक बार बाहर रख दें और अक्षत या पुष्प जो भी आपने हाथ में लिया है उनको क्रमशः पूर्व से लेकर के सभी दिशाओं में छोड़ना है, आगे दिए हुए मंत्रों को पढ़ते हुए। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुणध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे दैशान्यां तु महेश्वरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत् ह्यधोऽनन्तस्तथैव च एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। रक्षाहीनं तु यत् स्थानं रक्षत्वीशो महादृधिक् यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा। स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु। अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन
पूजा कर्म समारभे। इन मंत्रों को पढ़ते हुए क्रमशः पहले पूर्व दिशा में पीली सरसों या अक्षत जो भी आपने हाथ में लिया हो पहले पूर्व दिशा में छोड़ना है। फिर पूर्व से किनारे अर्थात पूर्व और दक्षिण के मध्य में जो दिशा है जिसको आग्नेय कोण कहते हैं उस दिशा में छोड़ना है। फिर दक्षिण दिशा में, इसके पश्चात नैऋत्य कोण में अर्थात दक्षिण और पश्चिम के मध्य में जो दिशा है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं, वहाँ पर छोड़ना है। फिर पश्चिम दिशा में छोड़ना है। पश्चिम दिशा के बाद वायव्य कोण अर्थात जो पश्चिम और उत्तर के मध्य में है वहाँ पर छोड़ना है। और फिर उसके पश्चात उत्तर दिशा में छोड़ना है। उत्तर दिशा के पश्चात ईशान कोण अर्थात जो पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य जो दिशा है उसको ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण में छोड़ना है। उसके पश्चात ऊपर आकाश में, नीचे पृथ्वी में, और फिर बचे हुए शेष अक्षतों को या पीली सरसों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने ऊपर से घुमा करके छोड़ देना है। यह विधि करने के पश्चात जो मौली का टुकड़ा था उसको आप हाथ में उठा लीजिए। सर्वप्रथम उस मौली से टुकड़ा तोड़ करके भगवान गणपति के सामने चढ़ा दीजिए, गौरी जी के सामने चढ़ा दीजिए, अन्य सभी वेदियों में चढ़ा दीजिए। अब यजमान अपने आचार्य को सर्वप्रथम रक्षा बांधे, वही मौली उठा करके यजमान अपने आचार्य जी को मौली बंधन करें और यह मंत्र पढ़ें आचार्य जी। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। और अब यजमान अपने आचार्य जी को तिलक लगावें। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तिलक लगाने के पश्चात अब आचार्य जी अपने यजमान को रक्षा बंधन करें अर्थात मौली अपने यजमान को आचार्य जी बांधें। एन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। अब आचार्य जी अपने यजमान को तिलक लगावें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्वा वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से अब आचार्य जी जब अपने यजमान को तिलक लगा देवें, इस प्रकार से यह दिग्रक्षण की संपूर्ण विधि संपन्न हुई। यहाँ तक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।